हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4 सी के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक को सॉल्व करेंगे। एंड बच्चों, अगर आपको एक्सरसाइज 4 सी के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक में कोई डाउट हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हो, मैंने अपलोड कर दिया है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहा गया है कि अगर 3 एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के इक्वल्स 0 का, तो हमें पी के उस वैल्यू को फाइंड करना है जिससे कि जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू 2x प्लस के प्लस 2 प्लस पी इक्वल्स 0 है वो इक्वल हो। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 3 एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के इक्वल्स 0 का। सो हम लोग लिख सकते हैं सिंस 3 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के इक्वल्स 0। तो अगर 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है तो x इक्वल्स 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। देयरफॉर x इक्वल्स 3 विल सेटिस्फाई दिस गिवन इक्वेशन। नाउ अब हम लोग x इक्वल्स 3 पुट करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो अगर हम लोग x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस एक्स के प्लेस पे 3 प्लस के इक्वल्स 0। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 3 का स्क्वायर विच इज़ 9 माइनस 3 प्लस के इक्वल्स 0, 9 माइनस 3 विच इज़ 6 प्लस के इक्वल्स 0। दिस इम्प्लाइज के इक्वल्स -6। अब देखिए हमें के इक्वल्स -6 मिल चुका है ना। तो अब हम लोग के इक्वल्स -6 पुट करेंगे इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना। सो नाउ पुटिंग के इक्वल्स -6 इन एक्स स्क्वायर प्लस के टाइम्स 2x प्लस के प्लस 2 प्लस पी इक्वल्स 0। अब देखिए जब हम लोग इस गिवन इक्वेशन में के इक्वल्स -6 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे तो -6 इंटू 2x प्लस के प्लेस पे अगेन -6 प्लस 2 प्लस पी इक्वल्स 0। अब इसे हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इंटू -6 विच इज़ -6 एंड यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा 2x। यहाँ पे देखिए प्लस इंटू -6 विच इज -6 एंड प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा -4 प्लस p इक्वल्स 0। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर -6 इंटू 2x विच इज़ -12x एंड -6 इंटू -4 विच इज़ +24 प्लस p इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -12x एंड यहाँ पे देखिए ये जो 24 प्लस p ये दोनों टर्म है ना, ये क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो इसे हम लोग साथ में रख लेते हैं प्लस 24 प्लस p इक्वल्स 0। अब देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसे हम लोग कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। सो नाउ ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 वी गेट a इक्वल्स, देखिए हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1, b इक्वल्स -12 एंड c इक्वल्स मिल जाएगा 24 प्लस p।
अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे एंड हमें पता है डी इक्वल्स होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पे b का वैल्यू है -12, तो b स्क्वायर के प्लेस पे हो जाएगा -12 का स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पे a का वैल्यू जो कि है 1 इंटू सी के प्लेस पे c का वैल्यू जो कि है 24 प्लस p। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें मिलेगा -12 का स्क्वायर विच इज़ 144, -4 इंटू 1 विच इज़ -4 एंड -4 को जब हम लोग 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -96 एंड -4 को जब हम लोग p से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा -4p। अब देखिए 144 में अगर हम लोग माइनस करते हैं 96 को तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 48 -4p। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके हमें इक्वल रूट्स फाइंड करने हैं, है ना। एंड किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल रूट्स तो तभी हमें मिलेगा जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फॉर इक्वल रूट वी मस्ट हैव, आप यहाँ पे रियल भी लगा सकते हो, यानी कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट वी मस्ट हैव d इक्वल्स 0। अब देखिए d के प्लेस पे d का वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो कि मिला हुआ है हमें 48 माइनस 4p इक्वल्स 0। दिस इम्प्लाइज 48 इक्वल्स लिख सकते हैं 4p एंड दिस इम्प्लाइज p इक्वल्स 48/4 और 4 से अगर हम लोग 48 को कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 12। सो p का जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो क्या है 12 एंड यही हमारा आंसर है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर -4 एक रूट है इक्वेशन x² + 2x + 4p इक्वल्स 0 का, तो हमें k के उस वैल्यू को फाइंड करना है जिसके लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + px × 1 + 3k + 7 टाइम्स ऑफ 3 + 2k इक्वल्स 0 इसके इक्वल रूट्स होंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि -4 एक रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। सिंस -4 इज अ रूट ऑफ x² + 2x + 4p इक्वल्स 0। अब देखिए अगर -4 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है तो जब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x इक्वल्स -4 पुट करेंगे तो x का ये वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर x इक्वल्स -4 will satisfy this equation। now अब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के प्लेस पे पुट करेंगे -4, तो देखिए हमें यहाँ पे मिल जाएगा -4 का स्क्वायर + 2 इंटू एक्स के प्लेस पे -4 + 4p इक्वल्स 0। -4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16, 2 इंटू -4 विच इज़ -8 + 4p इक्वल्स 0। 16 - 8 विच इज़ 8 + 4p इक्वल्स 0। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ से 4p इक्वल्स -8 एंड दिस इम्प्लाइज p इक्वल्स -8/4। तो देखिए 4 से -8 को कैंसिल करेंगे तो ये -2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। सो हमें यहाँ से p का वैल्यू मिल गया -2। अब हम लोग p के इस वैल्यू को पुट करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो नाउ पुटिंग p इक्वल्स -2 इन x² + px × 1 + 3k + 7 टाइम्स ऑफ 3 + 2k इक्वल्स 0। तो देखिए जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग
p इक्वल्स -2 पुट करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस p के प्लेस पे -2। अब देखिए यहीं पे मैं इसे अरेंज करके लिख देता हूँ। -2 के साथ प्रोडक्ट में लिख देते हैं हम लोग 1 + 3k, एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हम लोग रख लेते हैं x को, प्लस 7 टाइम्स ऑफ 3 + 2k इक्वल्स 0। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस इंटू -2 विच इज़ -2, एंड इसके साथ प्रोडक्ट में होगा 1 + 3k इंटू एक्स प्लस 7 टाइम्स ऑफ 3 + 2k इक्वल्स 0। अब आप गौर से इस इक्वेशन को देखिए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये ax² + bx + c = 0 टाइप का इक्वेशन है। सो हम लोग अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। सो नाउ ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0 वी गेट, यहाँ से देखिए हमें a का वैल्यू मिल जाएगा 1 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x², b इक्वल्स मिल जाएगा -2 × 1 + 3k यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c यानी कि कांस्टेंट टर्म का वैल्यू मिल जाएगा 7 टाइम्स ऑफ 3 + 2k। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, एंड हमें पता है d इक्वल्स होता है b² - 4ac। अब देखिए यहाँ पे b का वैल्यू है -2 × 1 + 3k, सो b² के प्लेस पे हो जाएगा -2 × 1 + 3k का होल स्क्वायर, -4 × a के प्लेस पे 1 × c के प्लेस पे 7 × 3 + 2k। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एंड इसके साथ प्रोडक्ट में हो जाएगा 1 + 3k का होल स्क्वायर, -4 × 1 × 7 विच इज़ -28, एंड इसके साथ प्रोडक्ट में हो जाएगा 3 + 2k। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4 × 1 + 3k का होल स्क्वायर, इसे हम लोग ब्रेक करेंगे a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे। तो यहाँ से देखिए हमें मिल जाएगा 1 का स्क्वायर विच इज़ 1 + 3k का स्क्वायर विच इज़ 9k², एंड यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 × a के प्लेस पे हो जाएगा 1 × b के प्लेस पे 3k, तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा 6k। -28 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो हमें मिलेगा यहाँ पे -84, एंड -28 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2k को तो हमें मिलेगा यहाँ पे -56k। अब इसे और आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए 4 × 1 विच इज़ 4, 4 × 9k का स्क्वायर विच इज़ 36k² प्लस 4 × 6k विच इज़ 24k, -84 -56k इक्वल्स 0। अब यहाँ से हम लोग अरेंज करके इसे लिख लेते हैं तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं k² वाला टर्म, तो ये है 36k²। अब देखिए यहाँ पे है 24k एंड यहाँ पे है -56k, तो सॉल्व करने पे हमें मिलेगा यहाँ पे -32k, यहाँ पे है 4 एंड यहाँ पे है -84, तो इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा -80 इक्वल्स 0। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि हमें k के उस वैल्यू को फाइंड करना है जिसके लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाला, इसके इक्वल रूट्स होने हैं, है ना। तो देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल रूट्स हमें कब मिलेगा, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल होता है। इसलिए इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नाउ फॉर इक्वल रूट्स वी मस्ट हैव d इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ पे d के प्लेस पे d का वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू डालेंगे जो कि है 36k²
32k माइनस 80 इक्वल्स 0। अब इक्वेशन के दोनों साइड हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें मिल जाएगा 9k² माइनस 8k माइनस यहाँ पे मिल जाएगा 20 इक्वल्स 0। अब देखिए अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखेंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन को अप्लाई करके। एंड देखिए यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म है -8k एंड हमें यहाँ पे -8k को ब्रेक करके लाना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि 9k² माइनस 20 विच इज़ -180k²। तो देखिए -8 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो अगर हम लोग -8k को लिख दें -18k प्लस 10k, तो इसे सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा -8k। एंड अगर हम लोग -18k इंटू करते हैं 10k तो हमें मिल जाएगा -180k², यानी कि हमारा जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 9k² एंड -8k के प्लेस पे लिख सकते हैं -18k प्लस 10k माइनस 20 इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ पे 9k² एंड -18k में 9k कॉमन है तो मैं इसे कॉमन कर लेता हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिल जाएगा k माइनस 2 एंड प्लस 10k एंड -20 में 10 कॉमन है तो मैं इसे कॉमन कर लेता हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ भी हमें मिल जाएगा k माइनस 2 इक्वल्स 0। अब देखिए k माइनस 2 हमारा कॉमन टर्म है तो इसे हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 9k प्लस 10 इक्वल्स 0। अब इस दोनों टर्म को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे ताकि हमें k के वैल्यूज़ मिल जाएं। सो लिख सकते हैं यहाँ से k माइनस 2 इक्वल्स 0 और 9k प्लस 10 इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ से हमें k का एक वैल्यू मिल जाएगा 2 और यहाँ से लिख सकते हैं 9k इक्वल्स -10। दिस इम्प्लाइज k इक्वल्स -10/9, तो हमें k का दूसरा वैल्यू मिल गया -10/9 एंड यही हमारा आंसर है। तो चलिए अब देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो हमें प्रूव करना है कि c² इक्वल्स होगा a² इंटू 1 प्लस m²। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं एंड सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा गिवन इक्वेशन है 1 प्लस m² इंटू x² प्लस 2 टाइम्स ऑफ mcx प्लस c² माइनस a² इक्वल्स 0। अब हम लोग इस गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। सो नाउ ऑन कंपेयरिंग विथ x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 वी गेट a इक्वल्स 1 प्लस m², b इक्वल्स 2 mc एंड c इक्वल्स c² माइनस a²। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन फाइंड करते हैं एंड हमें पता है d इक्वल्स होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पे b का वैल्यू है 2mc, तो b² के प्लेस पे हो जाएगा 2mc का स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पे 1 प्लस m² इंटू सी के प्लेस पे c² माइनस a²। अब देखिए 2mc का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 4m² c² एंड इस टर्म को आप ऐसे ही रहने दो या फिर सॉल्व भी कर सकते हो 1 प्लस m² इंटू c² माइनस a²। अब देखिए हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना होगा 0 के इक्वल। तो इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सिंस रूट्स आर इक्वल
देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि डी इक्वल्स क्या होगा 0। एंड देखिए हमारे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या है, ये जो हमने फाइंड किया है, तो डी के प्लेस पे इस वैल्यू को हम लोग पुटअप करते हैं 4m² c² माइनस 4 इंटू 1 प्लस m² इंटू c² माइनस a²। अब देखिए इक्वल्स यहाँ पे हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इक्वेशन के दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो देखिए जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा m² c² माइनस 1 प्लस m² इंटू c² माइनस a² इक्वल्स 0। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा m² c² माइनस, अभी आप यहाँ पे रहने दो, 1 से c² को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा c²। 1 से जब माइनस a² को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस a² प्लस m² इंटू c² विच इज़ m² c² एंड प्लस m² से जब आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस a² को तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ m² a² इक्वल्स 0। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो हमें मिलेगा m² c² माइनस इंटू c² विच इज़ माइनस c² माइनस इंटू माइनस a² विच इज़ प्लस a² माइनस इंटू m² c² विच इज़ माइनस m² c² एंड माइनस इंटू माइनस m² विच इज़ प्लस m² एंड यहाँ पे आपका है a² के साथ में प्रोडक्ट में हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ से m² c² एंड माइनस m² c² कैंसिल आउट हो गया एंड हमारे पास यहाँ पे बच रहा है इक्वल्स 0 आप लगा दो, माइनस c² प्लस a² प्लस m² a² इक्वल्स 0। अब देखिए अगर हम लोग माइनस c² को इक्वल्स के इधर ले आएंगे तो ये प्लस c² हो जाएगा। सो हम लोग लिख सकते हैं c² इक्वल्स a² प्लस m² a²। दिस इम्प्लाइज c² इक्वल्स, अब देखिए इस दोनों टर्म में a² कॉमन है तो इसे हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मिल जाएगा 1 प्लस m² एंड यही हमें प्रूव करना था, c² इक्वल्स a² इंटू 1 प्लस m², जो कि प्रूव हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो हमें शो करना है कि a इक्वल्स 0 होगा और a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल्स होगा 3abc। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन को लिख लेते हैं एंड देखिए हमारा गिवन इक्वेशन है c² माइनस ab इंटू x² माइनस 2 टाइम्स ऑफ a² माइनस bc इंटू x प्लस b² माइनस ac इक्वल्स 0। अब इसे हम लोग कंपेयर करते हैं। सो नाउ ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx plus c equals 0, then we get a equals c² minus ab, b equals minus 2 times of a² minus bc and c equals b² minus ac। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन फाइंड करेंगे एंड हमें पता है d इक्वल्स होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पे b इक्वल्स है माइनस 2 टाइम्स ऑफ a² माइनस bc, तो यहाँ पे b² के प्लेस पे हो जाएगा -2 इंटू a² माइनस bc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के प्लेस पे a का वैल्यू जो कि है c² माइनस ab एंड c के प्लेस पे c का वैल्यू जो कि है b² माइनस ac। अब इसे हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4 एंड इसके साथ प्रोडक्ट में हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे
ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर -4। एंड देखिए इस दोनों टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। तो सी स्क्वायर से जब बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग माइनस ए सी को तो हमें मिलेगा माइनस ए सी क्यूब। माइनस ए बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर को तो हमें मिलेगा माइनस ए बी क्यूब। एंड माइनस ए बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए सी को तो हमें मिलेगा प्लस ए स्क्वायर बी सी। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि जो गिवन इक्वेशन है इसके रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। तो किसी भी इक्वेशन का अगर रूट रियल एंड इक्वल है तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0। सो इस कंडीशन को हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। नाउ सिंस गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स सो डी इक्वल्स लिख सकते हैं हम लोग 0। अब डी के प्लेस पे डी का वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए डी का वैल्यू है 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर -4 इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल्स 0। अब देखिए इक्वेशन के दोनों तरफ हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे माइनस साइन के साथ हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल्स 0। अब इसे हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर के प्लेस पे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लेस पे हो जाएगा बी सी का होल स्क्वायर -2 इंटू ए के प्लेस पे ए स्क्वायर इंटू बी के प्लेस पे बी सी। अब यहाँ पे माइनस से हम लोग ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सभी टर्म को तो देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर को तो हमें मिलेगा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। माइनस से माइनस ए सी क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस ए सी क्यूब। माइनस से अगर माइनस ए बी क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए बी क्यूब। एंड माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ए स्क्वायर बी सी को तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी सी इक्वल्स 0। अब देखिए ए स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स हमें मिल जाएगा ए टू द पावर 4 प्लस यहाँ पे बी सी का स्क्वायर है तो यहाँ पे हमें मिलेगा स्क्वायर ओपन करने पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे -2 ए स्क्वायर बी सी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ पे है बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड यहाँ पे है माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए अब हमारे पास क्या बच रहा है तो यहाँ पे हमारे पास बच रहा है ए टू द पावर 4। यहाँ पे देखिए है -2 ए स्क्वायर बी सी एंड यहाँ पे है माइनस ए स्क्वायर बी सी तो इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -3 ए स्क्वायर बी सी प्लस यहाँ पे है ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब इक्वल्स 0। अब देखिए इस चारों टर्म में ए कॉमन है तो ए हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा ए क्यूब -3 ए बी सी प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स 0। अब हम लोग ए एंड इस ब्रैकेट के अंदर वाला जो टर्म है इसे इक्वेट करेंगे 0 से तो लिख सकते हैं यहाँ से ए इक्वल्स 0 और ए क्यूब -3 ए बी सी प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स 0। अब देखिए दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स 0 हमें मिल चुका है और यहाँ पे देखिए ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब वाले टर्म को एक साथ रख लेते हैं हम लोग तो इसे लिख देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
एंड -3abc को इक्वल्स के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा +3abc एंड यही हमें प्रूव करना था। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें p के उन वैल्यूज़ को फाइंड करना है जिसके लिए जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल रूट्स हों। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन को लिख लेते हैं। एंड देखिए हमारा गिवन इक्वेशन है 2x² + px + 8 = 0। अब इसे हम लोग कंपेयर करते हैं। सो नाउ ऑन कंपेयरिंग with ax² + bx + c = 0, we get a = 2, b = p and c = 8। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे b = p है तो b² के प्लेस पे क्या हो जाएगा, p² - 4 × a के प्लेस पे 2 × c के प्लेस पे 8। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा p² - 64। अब देखिए क्वेश्चन में हमें ये कंडीशन दिया हुआ है कि हमें p के उन वैल्यूज़ को फाइंड करना है जिसके लिए जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल रूट्स हों। एंड किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स कब होंगे, जब d ग्रेटर इक्वल्स क्या होगा 0। तो इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो फॉर रियल रूट्स वी मस्ट हैव d ग्रेटर इक्वल्स 0। अब d के प्लेस पे d का वैल्यू पुट करेंगे जो कि है p² - 64 ग्रेटर इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ पे p² ग्रेटर इक्वल्स क्या मिल जाएगा हमें 64। तो अब देखिए यहाँ से हमें p के क्या क्या वैल्यूज़ मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमें p का वैल्यू मिल जाएगा ग्रेटर इक्वल्स 8 और हम लोग लिख सकते हैं p जो रहेगा वो लेस इक्वल्स -8 रहेगा। इस कंडीशन को मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। देखिए जब हमारा वैल्यू p ग्रेटर इक्वल्स 8 होगा तब ये जो हमारा स्टेटमेंट है ना ये ट्रू होगा, और इवन जब हमारा p का वैल्यू लेस इक्वल्स -8 होगा तब भी ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा, और इसके अलावा जो भी वैल्यूज आएंगे उसके लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो देखिए अब मान लीजिए कि p का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 8 यहाँ पे। तो देखिए जब p का वैल्यू 8 पुट करेंगे यहाँ पे p के प्लेस पे तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स 64। देखिए 8 का स्क्वायर विच इज 64 ग्रेटर इक्वल्स 64। क्या ये सही है? हाँ सही है। देखिए 64 से बड़ा तो नहीं है लेकिन इसके इक्वल है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग p का वैल्यू 9 ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9² विच इज ऑल्सो ग्रेटर इक्वल्स 64। 9 का स्क्वायर 81 ग्रेटर इक्वल्स 64, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। सिमिलरली हम लोग अगर p का वैल्यू लेंगे लेस इक्वल्स -8 तब भी ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू रहेगा। कैसे? तो देखिए अगर p के प्लेस पे हम लोग पुट कर दें -8 तो इसका हो जाएगा स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे है p², एंड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसे ग्रेटर इक्वल 64। देखिए -8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 64, है ना। तो अब आप यहाँ पे देखो 64 ग्रेटर इक्वल 64 है या नहीं? हाँ बिल्कुल है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम लोग -9 का स्क्वायर करते हैं तो ये भी हमारा ग्रेटर इक्वल्स क्या रहेगा 64 रहेगा। क्यों? -9 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 81, एंड 81 हमारा ग्रेटर इक्वल 64 है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है ना। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें अल्फा के उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा गया है जिसके लिए जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स हों। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा गिवन इक्वेशन है अल्फा -12 × x² + 2 × अल्फा -12x + 2 = 0। अब इसे हम लोग कंपेयर करते हैं। सो नाउ ऑन comparing with ax² plus bx plus c equals 0, we get a equals alpha minus 12, b equals 2 into alpha minus 12 and c equals 2। अब यहाँ से हम लोग
डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे b इक्वल्स है 2 इंटू अल्फ़ा माइनस 12, तो b स्क्वायर के प्लेस पे हो जाएगा 2 इंटू अल्फ़ा माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पे अल्फ़ा माइनस 12 इंटू सी के प्लेस पे 2। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 एंड यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा अल्फ़ा माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 विच इज़ माइनस 8 एंड प्रोडक्ट में यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 12। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं 4। अब देखिए अल्फ़ा माइनस 12 का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसे हम लोग ब्रेक करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा a स्क्वायर के प्लेस पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के प्लेस पे 12 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के प्लेस पे अल्फ़ा इंटू बी के प्लेस पे 12 माइनस 8 इंटू अल्फ़ा विच इज़ माइनस 8 अल्फ़ा एंड माइनस 8 इंटू माइनस 12 विच इज़ प्लस 96 4 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर विच इज़ 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 144 एंड 144 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 576। अब देखिए यहाँ पे है माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू 12, तो इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस 24 अल्फ़ा एंड माइनस 24 अल्फ़ा को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस 96 अल्फ़ा माइनस 8 अल्फ़ा प्लस 96। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 4 अल्फ़ा स्क्वायर। अब देखिए माइनस 96 अल्फ़ा एंड माइनस 8 अल्फ़ा ये मिलके हो जाएगा माइनस 104 अल्फ़ा, यहाँ पे है प्लस 576 एंड प्लस 96, तो इसे ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस 672। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें अल्फ़ा के उस वैल्यू को फाइंड करना है जिसके लिए जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स हों, एंड किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम लोग। नाउ फॉर इक्वल रूट्स वी मस्ट हैव d इक्वल्स 0। अब d के प्लेस पे d का वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने फाइंड किया है, यानी कि 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 104 अल्फ़ा प्लस 672 इक्वल्स 0। अब इक्वेशन के दोनों तरफ हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 26 अल्फ़ा प्लस जब हम लोग 672 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 168 इक्वल्स 0। अब देखिए ये जो हमें इक्वेशन मिला है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म है माइनस 26 अल्फ़ा, तो हमें यहाँ पे माइनस 26 अल्फ़ा को ब्रेक करके लाना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 168 विच इज़ 168 अल्फ़ा स्क्वायर। तो देखिए हम लोग माइनस 26 अल्फ़ा को लिख सकते हैं माइनस 14 अल्फ़ा माइनस 12 अल्फ़ा, इसे ऐड करने पे हमें मिलेगा माइनस 26 अल्फ़ा एंड माइनस 14 अल्फ़ा इंटू माइनस 12 अल्फ़ा इक्वल्स हमें मिल जाएगा 168 अल्फ़ा स्क्वायर। तो हमारे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हो रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। अल्फ़ा स्क्वायर एंड माइनस 26 अल्फ़ा को लिख सकते हैं माइनस 14 अल्फ़ा माइनस 12 अल्फ़ा प्लस 168 इक्वल्स 0। अब देखिए अल्फ़ा स्क्वायर एंड माइनस 14 अल्फ़ा में अल्फ़ा कॉमन है तो अल्फ़ा को हमने कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा अल्फ़ा माइनस 14 एंड माइनस 12 अल्फ़ा एंड 168 में माइनस 12 कॉमन कर लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिल जाएगा अल्फ़ा माइनस 14 इक्वल्स 0। अब देखिए अल्फ़ा माइनस 14 हमारा कॉमन टर्म है तो इसे हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिल जाएगा अल्फ़ा माइनस 12 इक्वल्स 0। अब इस दोनों टर्म को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे तो देखिए लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फ़ा माइनस 14 इक्वल्स 0 और अल्फ़ा माइनस 12 इक्वल्स 0। सो देखिए यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फ़ा इक्वल्स 14 और यहाँ से हमें मिल जाएगा
अल्फ़ा इक्वल्स 12। बट अल्फ़ा इक्वल्स 12 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ये नॉट पॉसिबल है। अल्फ़ा इक्वल्स 12 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देखो जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें अगर आप अल्फ़ा इक्वल्स 12 पुट करते हो तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगा, है ना, और ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, इसलिए अल्फ़ा इक्वल्स 12 पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर वी गेट अल्फ़ा इक्वल्स 14 एंड यही हमारा आंसर है।